बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, आप देख रहे हैं कि हम भरी दोपहर में कहीं जा रहे हैं और हम सब मुराद, मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं रिक्शे में बैठ के मज़े से। और रिक्शे में जब बैठ जाओ तो कुछ पता ही नहीं चलता, सब अंदरूनी जो आज़ा होते हैं ना वो सारे हिल जाते हैं, क्योंकि ये कराची की सड़कें हैं। अच्छा जनाब, खैर अब क्या कर सकते हैं। और इतनी तेज़ धूप है, जब हम घर में थे तो हमें नहीं पता चल रहा था कि गर्मी है। घर में नहीं पता चल रही है गर्मी, लेकिन बाहर निकलो धूप में तो पता चलती है। अच्छा, हम पहुंच गए जहाँ हमें जाना था, हम हॉस्पिटल पहुंच गए। आज डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है मेरे हस्बैंड का। और उनकी, आपको पता है कि आँख का प्रॉब्लम चल रहा है। एक आँख से उनको नज़र नहीं आ रहा है, तो वो जो है उसको इंजेक्शन लग रहे हैं उनके। तो दूसरा इंजेक्शन लग गया था जुम्मे को, तो फिर आज एक हफ्ते बाद फॉलोअप के लिए जाना था डॉक्टर साहब के पास। तो बस वही हमारा आज का अपॉइंटमेंट था। यहाँ पर उनकी आंख में दवाई डल रही है और हम जो है इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का कि कब हमारी बारी आएगी तो फिर हम मुलाकात करेंगे डॉक्टर साहब से। और फिर वो बताएंगे हमें कि भाई दो इंजेक्शन लगने के बाद क्या प्रोग्रेस रही। और जब हम यानी उन्होंने जब हमें बताया तो मैं तो बहुत मायूस हुई। और मुझे बस, मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप मेरे हस्बैंड के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनकी आंखों में रोशनी वापस लाए। और एक आंख है उनकी यानी डैमेज, जिसकी उसमें बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा है। एक आंख से तो अल्लाह का शुक्र है कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो बस, लेकिन ज़ाहिर है अब जब तक ज़िंदगी है बंदे के सब हाथ पैर चलते रहे, नज़र काम करती रहे, कान काम करते रहें, सुनाई देता रहे, तो ज़िंदगी आसानी से गुजर जाती है। वरना फिर अल्लाह की मर्ज़ी है, जैसे भी गुजारनी तो है ज़िंदगी। फिर वापस हम लोग वापसी का सफ़र हुआ और बड़ी मायूस मैं बैठी हूँ, क्योंकि मुझे कोई अच्छी बात नहीं बताई डॉक्टर साहब ने। तो बस अब ज़ाहिर है अपना काम करना तो हमारा यानी वो है, ये इलाज करवाना और ये सब अल्लाह अल्लाह ने कहा है करवाओ, शिफा तो अल्लाह ही देगा इंशाल्लाह, उसी से मांगेंगे। और इतना अच्छा ये महीना है और ज़रूर उससे हम जब कहेंगे तो वो हमारी दुआओं को ज़रूर सुनेगा और कभी भी वो मायूस नहीं करता अपने अपने बंदों को। तो बस यहाँ पर मैं भी अल्लाह से दुआ मांगूंगी और आप लोगों से भी दरख्वास्त करूँगी कि ज़रूर उनके लिए दुआ किए, दुआ किया करें। अच्छा जनाब, यहाँ पर हम पहुँच गए हैं अपने घर। और बस घर आके तो फिर कुछ काम करने को भी नहीं दिल चाहा, कुछ भी नहीं। और एक दिन पहले मेरे हस्बैंड ये समोसे और रोल और पकोड़े बाज़ार से लाए थे, क्योंकि मेरी तबीयत एक दिन पहले बहुत ख़राब थी। तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया था रोज़े में, क्योंकि सहरी में मैंने कुछ नहीं खाया था। तो अब ज़ाहिर है शुगर पेशेंट को तो फिर अगर कुछ ना खाए तो फिर उसको तो रोज़े की हालत में फिर बुरी हालत हो जाती है आखिरी टाइम में। तो बस वही मेरे साथ भी हो रहा था। तो फिर वो बाज़ार से ले आए थे चीज़ें, तो फिर मैंने इसको इस तरह से गरम कर लिया था और ये बहुत अच्छा क्रिस्पी सा हो जाता है। अच्छा जनाब, वो तो जुमेरात का दिन गुजर गया। अब आगे आ जाते हैं फ्राइडे को। और फ्राइडे को फिर मैंने कुछ चीज़ें निकाली फ्रिज में से। कुछ मैंने कहा चलो, क्योंकि खाना बहुत आसान सा बनाना था और छोले दही बड़े और ये सब चीज़ें बनी हुई रखी हुई थी। और कुछ इतना बने था तो, और मुझे चने की दाल गोश्त बनाना था, चने की दाल भी बॉईल हुई हुई थी। तो मैंने कहा कुछ एक्स्ट्रा भी काम कर लेते हैं, क्योंकि इमली की चटनी जो है वो ख़त्म हो रही है। तो उससे पहले कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो मैं बना के रख लेती हूँ, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड ज़्यादा शौक से खाते हैं मीठी चटनी। दही बड़ों में भी खाते हैं और पकौड़ों के साथ भी खाते हैं। तो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, उनके ख़त्म होने से पहले पहले मैं इसको दोबारा से बना के रख लूँ। तो बस मेरी कोशिश तो ये होती है कि वक्त पे सारे काम हो जाएं। तो यहाँ पर मेरे पास एक साल पहले ये यानी पिछले साल की ही इमली रखी हुई है। आधी मैंने बना ली थी इसकी चटनी वगैरह, और आधी फिर मैंने उठा के रख दी थी, फ्रीज़ कर दी थी। तो अब वो मैंने अब निकाली है। अब मैं इसकी ये सारी इस्तेमाल कर लूँगी, इसमें से कुछ पल्प निकाल के रख लूँगी और कुछ की मैं चटनी बना के रख लूँगी। तो लेकिन आज के व्लॉग में नहीं मैं आपके साथ इसको शूट कर सकती, क्योंकि आज मैंने सिर्फ इसका पल्प निकाला था और फिर उसको फ्रिज में करके रख दिया था। और चटनी आज नहीं बनाई है, कल बनाऊँगी सैटरडे वाले दिन इंशाल्लाह। तो ये अगले व्लॉग में इंशाल्लाह फिर आपके साथ शेयर करेंगे कि इसकी हमने चटनी किस तरह से बनाई और क्या क्या इंग्रेडिएंट इसमें हमने डाले हैं। तो वो आपको इंशाल्लाह अगले व्लॉग में पता चलेगा। यहाँ पर बस मैंने इसको अच्छा सा धोया है ऊपर से, क्योंकि ज़ाहिर है ये ऊपर से थोड़ी सी धूल मिट्टी लग जाती है, तो बस मैं धो देती हूँ। वैसे तो अंदर भी लगी होती है, लेकिन अंदर से धोना मुश्किल है। तो बस
मैंने इसको ऊपर से ही धो लिया है और फिर उसके बाद जो है मैं इसको सोख करके गर्म पानी में सोख करके इसको रख दूँगी, एक एक डेढ़ कप इसमें पानी डाल के, क्योंकि ये आधा किलो के करीब है ये जो इमली है हमारे पास। तो इसको मैं डेढ़ कप पानी गर्म पानी डाल के इसको फिर मैं रख दूँगी और सोख होने के लिए। फिर जब हम यानी दोबारा आएंगे किचन में तो फिर इसका पल्प वगैरह अलहदा करेंगे, इसके सीड्स अलग करेंगे और फिर इसको भी उठा के हम फ्रिज में रख देंगे और फिर कल करेंगे इसका काम। अच्छा जनाब, इसके बाद जो था फिर दूसरी बात ये थी कि छोले, काले छोले मेरे पास ख़त्म हो रहे थे, तो फिर मैंने कहा चलो वो भी आज भिगो देते हैं, क्योंकि आज के तो खाने के हैं, कल के लिए सैटरडे के लिए चाहिए थे, तो फिर एक दिन पहले ही ये सारे काम करने पड़ते, क्योंकि आपको पता है कि गैस इशू भी चल रहा है और उसके साथ ज़ाहिर है हमें अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है अपने, कि भाई किस तरह से काम करना है, किस तरह और किस वक्त काम करना है, कौन सा काम कब करना है, तो वो एक जहन में चलती रहती है यानी ये बात, और ये फिल्म से एक चलती रहती है कि अब इसके बाद ये करना है। हर वक्त मेरे जहन में यही चलता रहता है कि अच्छा अब ये करूँगी, इसके बाद ये करूँगी। और फिर ज़ाहिर है बीच बीच में दो पेशेंट भी हैं मेरे साथ, तो उनको भी देखना होता है कि भाई कभी उनको कोई चीज़ की ज़रूरत होती है। आजकल अब्बी की भी तबीयत सही नहीं है और वो भी काफ़ी बीमार हैं और बिल्कुल यानी बस खाने के लिए उठते हैं थोड़ा सा और या वॉशरूम जाने के लिए उठते हैं, बाकी सब लेटे रहते हैं बहुत। मैंने अपने अब्बी को कभी इस तरह से लेटे हुए नहीं देखा, तो मुझे उनको इस तरह लेटे हुए देखकर भी बहुत यानी दिल मेरा बहुत बुरा होता है, ख़राब होता है कि मेरे अब्बा किस तरह से लेटे हुए, वो कभी इस तरह से नहीं लेटे। तो बस आप लोग मेरे अब्बी के लिए भी दुआ कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने जो है छोले भी निकाल दिए हैं, इनको मैं अच्छे से धोऊंगी पहले और फिर उसके बाद जो है इसमें से कोई वैसे कंकड़ पत्थर होते नहीं हैं, साफ़ सुथरे ही आते हैं माशाल्लाह से, लेकिन फिर भी चेक कर लेना चाहिए एक दफ़ा। और फिर उसके बाद जो इसको धोने के बाद मैं इसमें 1 टीस्पून के बराबर सोडा डाल के और इसको भी अच्छा सा सोख करके रख दूँगी, क्योंकि बहुत देर में गलते हैं और उसमें भी नहीं यानी कुकर में अगर मैं करूँ ना, कुकर मैंने इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि उसका रबड़ आजकल ख़राब हुआ है मेरा, तो अब नया आएगा तो इंशाल्लाह फिर मैं करूँगी। तो वो अभी आया नहीं है, तो बस जैसे ही वो आएगा तो फिर कुकर हम इस्तेमाल करेंगे। तो अभी तो फिर मैंने इसको ऐसे ही बॉईल करना था, तो मैंने इसलिए सोडा लगा के, लेकिन जब सोडा लगा देते हैं तो जब बॉईल करने रखते हैं तो हम उसको भी दोबारा से अच्छा सा धो लेते हैं। सोडे के साथ ही नहीं बॉईल करना चाहिए, वरना सारे छिलके अलग हो जाएंगे और अजीब सा ही कुछ बन जाती है चीज़, वो फिर सही नहीं रहते। तो बस जितनी देर सोख करना है उतनी देर तो सोडा लगा रहे और फिर बाद में इसको हम अलग करके रख देते हैं। तो बस इसको भी मैंने सोख करके रख दिया है। इमली में पानी डाल दिया है, मुझे कम लग रहा था थोड़ा, पहले मैंने आधे कप डाला था लेकिन वो मुझे कम लगा, फिर मैंने 1 कप और डाला उसमें पानी, तो और गर्म पानी डाला है। तो इसको भी मैं भूल गई थी कि छोले भी अगर मैं गर्म पानी में करती तो और जल्दी गल जाते ये, तो लेकिन वो बस कब दिमाग ऐसे ही हो रहा है आजकल, तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि भूल जाती हूँ मैं, फिर बाद में मुझे याद आता है अरे भाई इसको तो ऐसे करना था। फिर मैं कहा अब तो सोडा भी लगा दिया, अब बस छोड़ दो, अब गर्म पानी नहीं डाल रहे। तो बस इसको फिर मैंने ऐसे ही ढक के रख दिया था। और बस अब ये सारे काम करने के बाद शरबत भी बना लूँगी मैं अभी, क्योंकि शरबत भी जो है वो पहले से बना के रख लेती हूँ मैं 2 बजे या 1 डेढ़ बजे इस तरह से ना, जब इन लोगों के लिए लंच तैयार करती हूँ तो बस उस वक्त मैं फ़ौरन शरबत भी बनाकर फ्रिज में रख देती हूँ। तो इस तरह ये होता है हमें ठंडा मिलता है उस वक्त और बर्फ़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उससे हमें बचत हो जाती है थोड़ी और हमें ठंडा शरबत वैसे ही मिल जाता है। तो बस यहाँ पर जो है मैं शरबत भी बना लूँगी, लाल शरबत बना रही हूँ आजकल। रूह अफ़ज़ा मेरा पिछले साल का पड़ा हुआ है, तो वही मैंने कहा चलो इसको ही पहले हम इस्तेमाल करते। अब इस दफ़ा तो मैं जामे शीरी लेकर आई थी, अभी वो हमने नहीं निकाला है, पहले ये ख़त्म करते हैं, एक एक चीज़ ज़ाहिर करके ख़त्म करेंगे। और आज मैंने उसका कैरी भी निकाली है जो थोड़ी बहुत बच गई थी, तो उस कैरी का शरबत भी इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी। तो लेकिन आज वो बन नहीं सका इस वीडियो में, मैं उसके यानी शरबत आपको दिखा नहीं सकी हूँ और उसको मैं पकाऊंगी नहीं, उसको मैं आपको बताऊंगी मैं किस तरह से उसको बनाऊंगी, क्योंकि बहुत थोड़ा सा है, पका के क्या करना है, बस उसको सादा सा ही बना लेंगे हम। तो वो भी इंशाल्लाह, जैसे इमली की चटनी भी मैं अगली वीडियो में शेयर करूंगी,
तो कैरी का शरबत भी मैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से उसका शरबत बना के रखती हूँ और किस तरह से वो बग़ैर पकाए भी। तो बस यहाँ पर जो है ये सारे काम करते कराते ज़ाहिर है इतना ही टाइम हो जाता है, तकरीबन 3 बज जाते हैं। और अगर 1 डेढ़ बजे से काम शुरू करना शुरू करो तो बस इतना ही टाइम हो जाता है। और मैं 12:30 बजे जो है मैं यानी बैठ जाती हूँ कुरान शरीफ पढ़ने, फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के 1:30 बजे तक फ़ारिग हो जाती हूँ और फिर उसके बाद किचन में आ जाती हूँ ताकि मैं इन लोगों को खाना वक्त पे दे सकूँ। क्योंकि ज़रा सी भी देर हो जाए ना तो ज़ाहिर है अब आप लोग भी समझते होंगे कि पेशेंट को हर चीज़ वक्त पे चाहिए होती है। तो मेरी कोशिश भी यही होती है कि मैं हर चीज़ इनको, नाश्ता है, खाना है, जो भी चीज़ है वो वक्त पे दे दूँ। तो बस मैं फिर अपना यानी इसी तरह शेड्यूल बनाती हूँ मैं। अच्छा जनाब आ गए फिर हम यानी तकरीबन 5 बजे के शरबत बनाने के बाद फिर मैं जाके आराम करा था मैंने। और 4 बजे जब गैस आई है तो मैं आई हूँ तो छोले मैंने बॉईल होने रखे हैं और यहाँ पे मैंने गोश्त में यानी सब मसाले वसाले डाल के रखे हैं। और ये कुछ सब्ज़ी भी, आज फ्राइडे थे तो मेरे हस्बैंड कुछ सब्ज़ी भी लेकर आ गए थे तो वो भी मैंने निकाल के रखी हुई है कि भाई इसको भी करते हैं कुछ। और ज़ाहिर है जो चीज़ें जहाँ रखनी है उनको रखते हैं। तो और ये देखें दाल गोश्त माशाल्लाह से फाइनल लुक इसकी देखें, बड़े मज़ेदार बना है और अच्छा बना है। और तो बस मेरी आज की वीडियो भी यहीं तक की थी। अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और मुझे कमेंट्स में भी बता दीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी। और कमेंट ज़रूर किया करें और वीडियो भी फुल वॉच किया करें। तो बस इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए कहूँगी अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा।